नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी देश में कट्टर मुस्लिम छवि रखते हैं, संविधान के जानकार के तौर पर पहचान रखते हैं और उनकी पार्टी AIMIM ने अब मध्य प्रदेश में एंट्री मारने का और निकाय चुनाव में उतरने का मन बनाया और इसके लिए AIMIM चुनिंदा शहरों में एक गोपनीय सर्वे करवा रही है। ये वो शहर हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी निर्णायक सिद्ध हो सकती है। बड़ा सवाल ये कि ओवैसी के मिशन MP से ज्यादा नुकसान किसको होगा, किसे संभलना चाहिए, कांग्रेस को या बीजेपी को? बहस करेंगे इस पर। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी एंट्री होने जा रही है। ओवैसी की पार्टी आगामी नगरीय निकाय चुनाव से अपने चुनावी सफर का प्रदेश में आगाज कर सकती है। पार्टी इसके लिए प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों का सर्वे कर रही है। सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रत्याशी उतारने पर अंतिम फैसला होगा। पार्टी ने अभी केवल माइनॉरिटी बाहुल्य सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारने का प्लान तैयार किया है ताकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की सियासी जमीन तैयार हो पाए। AIMIM नेताओं के मुताबिक मध्य प्रदेश में चुनाव की सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी आखिरी फैसला लेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी तैयारी के साथ जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है हैदराबाद से सैयद मिनाज साहब को मध्य प्रदेश के सर्वे के लिए पहुंचाया है। सर्वे के बाद ये तय किया जाएगा कि कहां-कहां किन-किन जिलों में चुनाव लड़ना है। AIMIM निकाय चुनाव में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम, जावरा, जबलपुर, बालाघाट, मंदसौर और कुछ अन्य स्थानों से अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। ओवैसी की एंट्री की खबरों के बाद बीजेपी और कांग्रेस में खलबली है। हालांकि दोनों ही दल ये दावा जरूर कर रहे हैं कि ओवैसी के आने से उन्हें कोई डर नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनका अलायंस तो ऑलरेडी बीजेपी से है, तो कांग्रेस से अलायंस का तो कोई वही नहीं। कांग्रेस खुद जो है अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी है और इनने आज तक कोई ओबीसी ने कोई उनको फ़ायदा पहुंचाया हो अल्पसंख्यकों को नहीं किया। उन्होंने जब भी फ़ायदा पहुंचाया है बीजेपी को पहुंचाया है। आपने देखा होगा हैदराबाद में हमने घर में घुसकर क्या हश्र किया है उन लोगों का। इसलिए कोई भी कहीं से भी आए, जनता ने मन बना लिया है। यदि देश में कमल की सरकार है, प्रदेश में कमल की सरकार है, तो विकास के लिए नगर में भी कमल की ही सरकार होगी। ऐसे बहुत से ओवैसी और इस तरह के लोग आए, लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति को बदल नहीं पाए। आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जमीन पर तैयार है। जब भी चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करेगा, उसके पश्चात चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन नगरीय निकाय चुनावों में भी जीत हासिल करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। बीते निकाय चुनाव में सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी काबिज हुई, लेकिन हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में AIMIM को उसके ही गढ़ में बीजेपी ने दमदारी से चुनौती दी। अब बड़ा सवाल ये, मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री बीजेपी के लिए चुनौती साबित होगी या फिर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो हालांकि कोई नई बात नहीं कि चुनावी मैदान में कोई दल उतरता है और अगर जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ का अंदाजा कोई दल लगा रहा है और चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है और खास एक वर्ग को फोकस कर रहा है, तो इसमें उनका सर्वे काम कर सकता है। लेकिन क्या और किस स्तर के ऊपर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, कितनी संख्या में उतारेंगे और किसे ज्यादा प्रभावित करेगा, ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ में इस वक्त एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और साथ में नईम अंसारी साहब हैं, कार्यकारी अध्यक्ष AIMIM, हमारे साथ में जुड़ गए। सबसे पहले नईम अंसारी साहब, जो जिस तरीके की बातें उठी हैं उस पर हम उनका भी वर्जन लेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब से चर्चा की शुरुआत में करता हूं। सिद्दीकी साहब, वैसे या निगमों के ऊपर या निकायों के ऊपर बीजेपी का ज्यादा दबदबा रहा। बीजेपी कहती कि उनको उनके गढ़ हैदराबाद में जाकर हमने मात दी है, इसीलिए हमें नहीं डरना है। जिस वर्ग को वो साधने यहां आएंगे, अगर आते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए चेतावनी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के 3 लाल
देखिए सर, ओवैसी, माया और केजरीवाल ये जो इलेक्शन है, AIMEM है, कौन सी ये पार्टी कहीं से भी हकीकत चला में सकती भारतीय है। जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। और अगर ये जो ग्रेटर हैदराबाद के जो चुनाव थे उसमें भी लेके भारतीय जनता पार्टी ही उनको आई है, कांग्रेस लेकर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी और AIMEM दोनों एक साथ एक जैसे ही बातें करते हैं। एक प्रोवोक करता है, यानी एक बढ़ावा देता है, दूसरे को बयान देने का मौका मिलता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ AIMEM के हमारे नईम अंसारी साहब से कि आप ये बताइए कि आप गए बिहार में आपने नुकसान किया अल्पसंख्यक मुस्लिमों का कि आज एक भी मिनिस्टर वहाँ नहीं है। आप अपने आदमी 5 जिताया है, लेकिन 40 सीटें आप हराया है लोगों को। और ये बिहार वो स्टेट है जहाँ मुस्लिम भी चीफ मिनिस्टर रहे अब्दुल गफूर। तो जो जितनी भी चीज़ें CAA NRC में आप कहीं नज़र नहीं आते, आपने कहीं कोई आंदोलन नहीं चलाया, अल्पसंख्यकों की जितनी बातें उस पर कहीं आप बात नहीं करते। आप जितने इमोटिव इश्यूज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही उठाती है, भावनात्मक मुद्दे मुस्लिमों के वो खिलाफ में बोलते हैं, आप जो है उनके पक्ष में बोलते हैं। आप मुसलमानों में जो एजुकेशन का मसला है, उनकी जो गली मोहल्लों में जो विकास का मसला है, जो प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक क्रियान्वयन कार्यक्रम है, उस पर आप ओवैसी साहब शांत रहते हैं। CAA NRC पर कुछ नहीं बोलते। मॉब लिंचिंग पे कभी कभी उनके बयान आते हैं, सिर्फ बयान आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आज क्यों आ रहे हैं? आप इतने वक्त से आपका एक संगठन होना चाहिए। आप कहीं जमीन चलिए, पे काम आपका पॉइंट लेकर मैं चलता हूँ, आप लोगों के बीच आपका पॉइंट लेकर चलता हूँ अंसारी साहब के पास। लेकिन एक सवाल ये था कि क्या इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा, उसका उत्तर फिर आपसे लूंगा। अंसारी साहब, आपने सुना होगा साफ तौर पर आपकी तरफ एक इशारा है कि अगर आपको लड़ना था तो एक तो इतनी देर क्यों की? पहली बात तो क्लियर करें, क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं? वास्तव में सर्वे चल रहा है नहीं चल रहा है? सर्वे चल रहा है, और अगर आप उतर रहे हैं तो क्या आप एक बी टीम की तरह काम करेंगे? क्या एक जो आरोप आपके ऊपर लगा है कि बीजेपी जिस तरह भावनात्मक राजनीति करती, जो आरोप है कांग्रेस का, और उसका जवाब देकर आप अपनी राजनीति चमकाते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि हम बी टीम बन के उतरेंगे, तो आपको एक बात बतला दें हम कि यहाँ पर हम क्यों लड़ने उतरे, पहले क्यों नहीं उतरे। तो आपको बतला, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, पहले अपना घर मजबूत करता है, फिर बाहर निकलता है। इसी तरह से तेलंगाना में MIM ने अपने तेलंगाना में अपना मजबूती करी, इसके बाद में बाहर निकली, और बाहर निकली तो आप बोल रहे हैं कि बी टीम। अब बी टीम कहाँ से हुई? अभी 330 जो भी सांसद बने, इसमें क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ी थी क्या? तेलंगाना में लड़ी खाली, महाराष्ट्र में लड़ी, औरंगाबाद में 2 सीटें आई, और कहाँ से लड़े? अब रही बात, आप बतलाते हैं बिहार में नुकसान पहुँचाया। बिहार में कितनी पार्टियाँ लड़ी? उन्होंने नुकसान पहुँचाया कि MIM ने पहुँचाया? MIM ने वहाँ जहाँ चुनाव लड़े, वहाँ पर कैंडिडेट जो खड़े थे तो बीजेपी के भी थे वहाँ, कांग्रेस के भी थे वहाँ, राष्ट्रीय जनता दल के भी थे वहाँ। तो वोट कटवा कौन हुआ? अगर वोट कटवा MIM होती तो MIM हारती वहाँ से, बाकी ये जीतते। अंसारी साहब, पहले तो बताएं, मेरा पहला सवाल था आपसे, क्या आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? क्या आप लोग सर्वे करा रहे हैं? क्या आप चुनाव में जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो क्या आधार है, क्या मोटिव है आपका पार्टी का यहाँ चुनाव में उतरने का? हाँ, देखो मुद्दा तो एक ही है कि अभी तक जितनी भी पार्टीज आई हैं, हमने सबको आजमा के देख लिया है। अब हमारा तीसरा विकल्प बचा है MIM। अब आप बोल रहे क्या आधार तो ये है कि जितनी भी पार्टी के जो पार्षद हुए हैं, इन्होंने अभी तक के अपने क्षेत्रों में विकास नहीं किया। आप बतलाइए, इंदौर शहर में कहाँ विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है? इंदौर में आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बतलाता हूँ। इंदौर में गलियों में गंदगी हो रही, गंदे जानवर घूम रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, ये क्या है सब? इस विकास के लिए लड़ा जाएगा। टारगेट कौन रहेगा आपका, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी?
नहीं देखो टारगेट की तो बात ही नहीं है ना इसमें। भाई हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का वो मुद्दा लेके चल रही है, हमारी पार्टी तो लड़ेगी और लड़ेगी, हम वहां से लड़ेंगे आप लड़ रहे हैं निकाय चुनाव, अच्छा मुद्दों की बात कर रहे हैं, स्थानीय गली मोहल्लों की सफाई का मुद्दा आपने इस मंच पर रखा और आप कह रहे हैं कि मुद्दे राष्ट्रीय हम लेकर जाएंगे। आपने कहा कि हमने दोनों दलों को देख लिया, तो यहाँ सत्ता चाहे निगम की हो चाहे अगर राज्य की हो, दोनों जगह बीजेपी है, तो नुकसान आप जाहिर तौर पर अगर ऐसे आपकी बात समझें तो बीजेपी को पहुंचाएंगे, बीजेपी कहती कांग्रेस को पहुंचाएंगे, तो आपके टारगेट में कौन है, सवाल तो बनता है ना। जी नहीं देखो, अभी सही मानों में देखा जाए तो कांग्रेस को एमआईएम से ज़्यादा खतरा है। भाई कांग्रेस ने अभी तक के क्या किया है, अगर कांग्रेस से अच्छी होती और अच्छे काम किए होते तो कांग्रेस का वर्चस्व होता है। आज कांग्रेस जगह जगह से हार रही, क्यों हार रही है? वो कुछ काम नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया उन्होंने, इसलिए हार रही है। अब रही बात कि हमारे चुनाव में लड़ने से अगर बीजेपी को फायदा होता है तो कैसे होता है, आप बतलाइए। हम इंदौर शहर में बता दीजिए कैसे बीजेपी को फायदा होगा, वहाँ कांग्रेस को क्या है कि इनका कोई वर्चस्व नहीं है, इनका कोई वर्कर नहीं है, कुछ वर्क्स नहीं है। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में विकास को लेके, विकास के मॉडल को लेके चुनाव लड़ने जैसी स्थिति नहीं बनी है, बची है। वो जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं पूरे देश में, अब उनको एमआईएम का ही सहारा बचा है कि इस चुनाव को किसी भी तरीके से अक्रॉस द लाइन हिंदू मुस्लिम लेके जाया जाए, और उसमें उसकी ज़रूरत है ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब आएंगे, वो कैसे भाषण देंगे वो आप देख लीजिएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे भाषण आएंगे वो आप देख लीजिएगा। और जो विकास के मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से गौण करके भारतीय जनता पार्टी अब ये चुनाव जीतना चाहती है, और मायावती जी को भी वो साथ में बुला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो भी नगरीय निकाय चुनाव में लड़ेंगे। वो इसीलिए कि इस तरीके से जाति और मज़हब के नाम पर ये चुनाव हो जाए नगरीय निकाय, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो उनके साथ भ्रमित हो जाते हैं, वो एक पैक वोट बन जाएगा, बाकी के लोग जो है वो चारों तरफ वोट बिखर जाए, और उसके बाद जो वोट का डिवीज़न है उसका लाभ लेके भारतीय जनता पार्टी आगे जाना चाहती। मैंने तो सीधा नईम अंसारी जी से सवाल किया कि आप अगर इतने दिन थे तो इतने दिन में आप सड़कों पर संघर्ष करते, आप सड़कों पर लोगों के, किसानों के मुद्दों पर कहाँ हैं ओवैसी साहब? अगर वो ऐसी बात करते, क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक किसान नहीं है? मैं खुद भी मुस्लिम हूँ और मैं किसान हूँ और किसानों की बात करता हूँ। आप CA/NRC में कहाँ थे? आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं उठाते? आप बाकी की तमाम चीज़ों पर सिर्फ संसद में बोलते हैं, टीवी पर आकर बयान देते हैं, आप सड़कों पर कहीं नहीं नज़र आते। तो आप सड़कों पर आइए, लड़िए, लोगों के बीच जाइए। लोग आपको अगर पसंद करेंगे तो आप भी आइए। जमहूरियत में किसी को चलिए ठीक है, हमारे साथ में सनवर साहब जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, थोड़ा उनका भी वर्जन ले लूं मैं। सनवर साहब, स्वागत है आपका इस मंच पर। AIMIM करा रही है और निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी के पास विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए MIM जैसे दल जब सामने होंगे तो बयानों का एक अलग और एक धार्मिक रंग होगा, एक बयानों में आक्रामकता होगी और उसी आधार के ऊपर पूरा चुनाव चला जाएगा। पहली बात तो MIM की यहाँ उपस्थिति, मौजूदगी कैसे देखते हैं आप? कितना बड़ा चैलेंज अपनी पार्टी के लिए मानते हैं? और जो आरोप कांग्रेस का है उसका भी जवाब दें। देखिए, भारतवर्ष में पुनित जी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने या लड़ाने का अधिकार है। ठीक। हम डेमोक्रेसी में किसी को रोक नहीं सकते, किसी को आमंत्रित नहीं करते। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो सबके सामने है। कांग्रेस के हमारे अभी मित्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कारण नहीं है, विकास के नाम पर वो बात नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रही है और सिर्फ विकास पर वो चुनाव लड़ रही है। अब वो कहते हैं कि हमारी हालत खराब है। आप बताइए, पूरे देश में किसकी हालत खराब है? आप देखिए, राजस्थान के जिला परिषद के अभी इसी तथाकथित किसान आंदोलन के समय ही, किसान आंदोलन नहीं बोल रहा हूं मैं, तथाकथित किसान आंदोलन के समय ही राजस्थान जो दिल्ली से लगा हुआ बॉर्डर उसकी लगी हुई है, वहां 23 पहले 23 में से 21 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। आप गोवा को देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए,
तो ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को इस देश के 135 करोड़ जनता ने अपनाया है। अब विपक्षी पार्टी के नाते ये अगर तथ्यात्मक बातें करेंगे तो मुझे लगता है इनका कुछ भला होगा, कुछ भला होगा। एक कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है सनवर साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को आप मना नहीं कर सकते। लोकतंत्र में कोई भी दल कभी भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है जो नियमों को पालन करेगा, नियमों को फुलफिल करेगा। मेरा सवाल सिंपल सा है, या तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि एक दल आपका बढ़ रहा है कंपटीशन में, जिसके कुछ सांसद हैं, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है और उनके बयान, उनका विरोध सबसे ज़्यादा बीजेपी करती है, बीजेपी के बयानों का खंडन उनकी तरफ से आता है। ज़्यादातर निकायों में, निगमों में आपका कब्जा है, आपकी पार्टी का कब्जा है, तो टारगेट पर आप होंगे या कांग्रेस पार्टी होगी? नुकसान आपको पहुंचेगा या ये नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे और फायदा आपको होगा? क्या मानते हैं? देखिए साहब, एक वक्त था जब विपक्ष में अन्य पार्टियां होती थी और मुख्य दल कांग्रेस होता था। आज परिस्थिति भिन्न है। देश में और प्रदेश में मजबूत नेतृत्व है। आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और सारे विपक्षी दल दूसरी तरफ है। हम ये नहीं कहते कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई अपने समीकरणों पर बात नहीं करेगा। कोई भी पार्टी आएगी, उसका असर कितना होगा मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई असर होगा बड़ा। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आएगा तो हमारे यहां उसकी एक व्यवस्था है। संगठन के लोग उसकी चिंता करेंगे कि किस प्रकार से किस तरह के लोग आ रहे हैं और उनको किस तरह का जवाब देना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, नेतृत्व है। और इस प्रकार की कोई परिस्थिति जब हमारे सामने आएगी तो बीजेपी कोई चैलेंज नहीं मानती इसे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चैलेंज मानती है विकास के कार्य को, और विकास का कार्य करती है। और वो मानती है कि हम, आपने सुना होगा पिछले साल कि हम 51% वोटों से की ओर जा रहे हैं। 51% वोट हमको मिलना चाहिए। 51% वोट के ऊपर वाले वोट हमको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास करती है। जब 51% एआईएमआईएम कह रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितने भी प्रतिनिधि चुने गए उन्होंने अपने इलाके का वैसा विकास नहीं किया, तभी उनको उतरना पड़ रहा है। इसका उत्तर मैं लूंगा आप दोनों से। तो ओवीसी के दल की एंट्री अगर होती निकाय चुनाव में तो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, इस पर आज हम डिबेट करें, इस पर बात कर रहे हैं। सनवर साहब, सीधा सवाल एक ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा, एआईएमआईएम का कहना है कि इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस को किसी ने, जो एक वर्ग है उसका लाभ नहीं किया और उसके फायदे का नहीं सोचा, इसीलिए उनको उतरना पड़ रहा है। देखिए, एआईएमआईएम क्या बोलती है, उसका नेतृत्व क्या बोलता है, उनका अपना स्थान कहाँ है। आपने कहा कि उनके कई सांसद हैं, उनके जो एकमात्र सांसद हैं वो कहाँ से हैं? वो उनके हैदराबाद में जब पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 3 सीटें हासिल की थी और इस बार सांसद है। मैं जनप्रतिनिधि के बारे में बोल रहा था। दो मान लेते हैं, जनप्रतिनिधि के बारे में बोल रहा था कि हर स्तर के ऊपर उनके जनप्रतिनिधि हैं। चलिए छोड़िए, ये बहस नहीं। वो ये कहते हैं कि कोई भला नहीं किया। कहीं जाती है भारतीय जनता पार्टी, कहीं जाती है और वो इंप्रूव करती है, वो 3 से 73 पर पहुंचती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी भला करती है, इसलिए तो वो 3 से 73 पर पहुंचती है। अब ये बताइए कि कोई एक जगह से बैठकर बोल दे कि भला नहीं किया, तो कोई डेमोक्रेसी में बोलने के लिए ठीक है। अंसारी साहब, अब आप उत्तर दें। कांग्रेस का उत्तर आपने सुना, बीजेपी का उत्तर आपने सुना। बीजेपी कहती है हम इतने विराट स्वरूप में पहुंचे तो काम कर रहे होंगे, लोगों की हमसे उम्मीद है, तो आपके वर्ग की भी उम्मीद है। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि आप किस तरह टीम के तौर पर या शैडो के तौर पर काम कर रहे हैं, उससे आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन फायदा बीजेपी को मिलेगा। नईम साहब, हाँ जी, देखिए अभी क्या है कि अभी तो हमारा सर्वे हुआ है। सर्वे शुरू हुआ है। सर्वे शुरू होते से ही इनके खलबली मच गई। अगर एमआईएम वास्तव में मैदान में उतर जाएगी तो क्या हालत होगी इनकी। अरे भाई, चुनाव हमने पहली बार उतरे मैदान में। एमआईएम अभी ये समझ लो कि 3 साल हुए, बिल्कुल वाकई उतर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सर साहब का जैसा हुक्म होगा वैसा करेंगे हम लोग।
हमने हमारी लिस्ट पहुंचा दी, पूरे मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। एजेंडा क्या होगा, मुख्य एजेंडा क्या होगा आपका? मुख्य एजेंडा आप देख ले, यही होगा कि जहाँ पर विकास नहीं होगा हमारी पार्टी ज़्यादा की विकास करेगी। हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, आप हैदराबाद मॉडल देख लीजिए। हैदराबाद मॉडल में कॉरपोरेटर्स, एमएलएस और सांसद, पर हैदराबाद में बीजेपी ने अभी कैसे एमआईएम को चुनौती दी है, ये भी देश हमेशा ने देखा। तत्पर रहते हैं, हमेशा काम के लिए तत्पर। आधी रात को जी नईम साहब, जी मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, एक बार फिर से चलिए बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, दूसरी तरफ चलता हूं। फिरोज सिद्दीकी साहब, कुल मिलाकर बातों का सार यही है कि इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को ऐसे हो सकता है कि बीजेपी कह रही है कि आज देश को, प्रदेश को, लोगों को उम्मीद बीजेपी से है, हर स्तर पर लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां जो पार्टी चुनौती दे रही है वो भी कहती है कि हम टारगेट पर कांग्रेस पार्टी को ही रखते दिख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ग आपके साथ रहा लंबे समय तक। देखिए जो वर्ग हमारे साथ रहा है लंबे समय तक, वो आज नहीं जुड़ा या बीजेपी को देख के नहीं जुड़ा कांग्रेस से, वो आज़ादी के पहले से हमारे साथ था। उसको विश्वास था कि ये पार्टी है जो लड़ाई लड़ रही है आज़ादी के आंदोलन की, ये पार्टी है जो पूरे देश को एक रख के, सबको एक रख के, सबको बराबरी का हक देना चाहती है। इसलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, और जब से आज़ादी के पहले से जुड़ा है और आज तक जुड़ा रहा। और कांग्रेस की नीतियाँ रही हैं कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्मों का व्यक्ति हो, कोई भी समाज का हो, कांग्रेस सबको सत्ता में भागीदारी देती है, सबको अधिकार देती है। इसलिए लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। ऐसा कोई समाज या कोई नुकसान होगा कांग्रेस कोई पार्टी वर्ग को, आप नहीं बता सकते जो कांग्रेस के साथ स्वयं ये कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट हो सकता है, तो नुकसान तो फिर कांग्रेस को ही होगा। अगर देखिए, जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, एक है जो बहुसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं देते और एक है जो अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं देते, तो आपको दिखता नहीं कि इनके बीच में आपस में जुगलबंदी है। ये मध्य प्रदेश में पर ये जुगलबंदी अगर हो गई तो चुनाव देख चुका कांग्रेस को भारतीय होगा जनता क्या, पार्टी के, इन्होंने ये किसी को स्पष्ट विधायक तो पूछ रहा हूं मैं। देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि कुछ लोग कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं, चाहे वो एआईएबीएम करे या भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन अंतोगत्वा आखिरी में जाके लोग कांग्रेस के साथ हैं। लोग गांधीवादी, भारत का जो डीएनए है वो गांधीवादी विचारधारा का। अब चुनाव में कितनी सीटों के ऊपर पार्टी कैंडिडेट उतारती है, क्या वाकई उतारती है या खलबली है, कुछ दिन बाद ये सारी परिस्थितियां क्लियर होंगी। सिद्दीकी साहब, आप तीनों आए इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि चुनौती कितनी दे पाती पार्टी और कैसे दल इसे लेते हैं। नमस्कार।